আপনার আগমনের জন্য আবার একবার আমি প্রধানমন্ত্রীকে তার আশীর্বচন দেওয়ার জন্য, মার্গদর্শন দেওয়ার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আবার একবার জোরে করতালি দিয়ে, মায়েরা উলুধ্বনি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। नमस्कार। वीरभूम माने लाल माटिर देश। बोलपुर एवं वीरभूम एर रांगा माटिर मानुष भालो चिंता। सबसे पहले पांचों शक्तिपीठों को मेरा शत शत प्रणाम। यहां इतनी विशाल संख्या में जो हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, उन सब माताओं बहनों को सर झुकाकर मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, बोलपुर आकर एक अलग ही सुख मिलता है। ये भूमि विश्व शांति के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रयोगशाला रही है। यहां ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय है और मुझे प्रधानमंत्री दायित्व के नाते इस महान संस्थान का चांसलर होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए वीरभूम से, बोलपुर से मेरा आत्मीय और गहरा रिश्ता हो जाता है। साथियों, आज मैं यहां अलग ही मिजाज देख रहा हूं। जितने लोग यहां हैं ना, उससे 4 गुना ज्यादा लोग हेलीपैड पर थे। मैं वहां चारों तरफ जाकर के सबको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया और अब आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। साल 2014 में आपने मोदी को सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं चुना था, प्रधानमंत्री पद पर रौब जमाने के लिए नहीं चुना था। आपने मुझे देश के लिए बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चुना था। जरा आप जो फोटो लेके आई है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा उनसे वो फोटो ले लीजिए और आप पीछे अपना एड्रेस ले लीजिए। मैं आपको चिट्ठी लिख दूंगा। आपने बढ़िया फोटो लेके आई है, मैं आपका आभारी हूं। वो दे दीजिए, मेरी टीम ले लेगी। आप अपना उस पर एड्रेस लिख लेना ताकि मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको।
हाँ ठीक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, परमात्मा के आशीर्वाद बने रहे आप पर जी। साथियों, बीते 10 साल मोदी ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की है। मैंने अपने समय का पल पल आपकी सेवा में, देश की सेवा में पूरे कर्तव्य भाव से, पूरी नम्रता से मैंने समर्पित किया है। इसलिए आज देश ने वो उपलब्धियां भी हासिल की है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई थी। ये जो छोटा बालक एक तस्वीर लेके आया है, बेटे थोड़ा आगे आ जाओ, वो ले लेगा। वो तस्वीर उनसे ले लीजिए, वो छोटे बालक से। आप बैठिए, बड़े बड़े बाबू बैठे जरा। ये छोटा बालक इतने प्यार से आशीर्वाद लेके आया है। हाँ, वो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब ये कागज ऊपर करने वाले नीचे बैठ जाओ, मेहरबानी करके। आप रख दो नीचे, आप रख दो नीचे। हो गया भाई। अब मुझे इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। आप वो तस्वीर नीचे रखो, मैं आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। नीचे रखो, मैं आपको कह रहा हूं, नीचे रखो। साथियों, ये तो युवा सपनों को दिशा देने वाली नगरी है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता युक्त हो। मोदी ने ठाना है देश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थान खुले। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटके, उनके लिए सीटों की कमी हो। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछली शताब्दी की सोच पर चलने वाला इंडी गठबंधन क्या कभी भविष्य के लिए सोच भी सकता है क्या? क्या कभी ऐसा कर भी सकता है क्या? ये लोग तो 3 दशक तक नई एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं ला पाए। ये काम आपके सेवक मोदी ने किया। मोदी देश की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है और आज देश इसके शुभ नतीजे भी देख रहा है। बीते 10 साल में औसतन हर हफ्ते, एवरी वीक, एक नया यूनिवर्सिटी खुली है देश में। आपको खुशी होगी, एवरी वीक वन न्यू यूनिवर्सिटी। बीते 10 साल में एवरी डे, हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं।
60 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज देश में बने, उतने मेडिकल कॉलेज हमने 10 साल में बनाकर के आपको दे दिए। 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 7 एम्स ही बना पाई थी, 7। आज 22 एम्स, 22 एम्स देश में बने हैं। 2014 में देश में सिर्फ 9 ट्रिपल आईटी थी, 9 ट्रिपल आईटी, आज 25 है। ये सब मोदी किसके लिए कर रहा है? आपके नौजवान बेटे बेटियों के लिए, आपके भविष्य के लिए। क्यों हमारे बच्चे विदेशों पर आश्रित हो? क्यों आपकी मेहनत की कमाई, उसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में चला जाए? साथियों, 2014 में ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट ही आते थे। इस वर्ष करीब 70 संस्थान टॉप 400 में है, 70 इन 400, और कई तो टॉप 50 में भी आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की संख्या भी 75 से बढ़कर 150 के आसपास हो गई है। साथियों, ये काम मोदी ने सिर्फ 10 साल में करके दिखाए हैं, और ये तो अभी ट्रेलर है। ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो मुझे बहुत काम करना है। এটা তো শুধু ট্রেলার, এখন তো অনেক কিছু করা বাকি। इसलिए ही मैं आपसे तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, और इसलिए हर समय देश को आगे बढ़ाने में जुटा हूं। देश के लोगों ने 2004 में इंडी गठबंधन को भी मौका दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इंडी गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए घोटाला और घोटाला, करप्शन। जब देश को टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाना था, इन लोगों ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश को अपनी सेनाएं मजबूत करनी थी, इन लोगों ने पनडुब्बी, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। जब देश को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाना था, इन लोगों ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। यहां टीएमसी भी यही कर रही है। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता।
और आपने देखा नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन, नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। पॉन्जी स्कीम घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला और हर घोटाला मामूली नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। इन लोगों ने हर तरह से आपको लूटा है, आपके जेब काटे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के सामने खाई बना दी है, खाई। साथियों, बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला तो टीएमसी नेताओं के चरित्र को उजागर करता है। मैं जरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने कश्मीर के कुछ नेताओं को एक बार बुलाया था। घाटी के 100 के करीब गांवों के लोगों को बुलाया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया था। मैंने कहा मैं एक काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। आतंकवाद जोरों पर था, गांव गांव में स्कूलें जलाते थे। मैंने उनको बुला करके कहा कि मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मैं आतंकवाद से लड़ लूंगा, मैं आतंकवाद को जमीन पर से उखाड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा ये गांव में ये आतंकवादी स्कूल जलाते हैं, मुझे मदद कीजिए, अब एक भी स्कूल जलना नहीं चाहिए। मैंने कहा जब वो स्कूल जलाते हैं तब एक इमारत नहीं जलाते, एक मकान नहीं जलाते, वो आपके गांव के बच्चों का भविष्य जला देते हैं। और आप भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, कश्मीर के वो लोग, और ये बात मैं करीब 7-8 साल पहले की करता हूं, तब तो मेरे सामने सवालिया निशान थे, लेकिन उन सभी नेताओं ने मुझे कहा कि साहब काम कठिन है, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कश्मीर के गांवों में स्कूलों को जलाना बंद हो गया। बच्चों के भविष्य को वो समझे। लेकिन ये टीएमसी देखिए, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक आज अदालत ने उनको घर भेज दिया। वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्या ऐसे टीएमसी को माफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? उनको सजा दोगे? इस बार कमल को वोट देकर के उनको सजा दीजिए। भाइयों बहनों, टीएमसी भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके बैठी है। यहां हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी के नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए मिलने लगे हैं। एक टीएमसी वालों के यहां से जो पैसे मिलते हैं, वो पैसे किसके हैं भाई?
किसके पैसे हैं? ये आपके है कि नहीं है? आपकी मालिकी के है कि नहीं? कि आपके घर में कोई चोरी कर जाए, आप चोर को माफ करोगे क्या? करोगे क्या? आपके बंगाल में चोरी कर लें, माफ करोगे क्या? ये पैसे बंगाल की जनता के हैं। चर्चा है एक एक पद के लिए 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की रिश्वत ली है। पैसे लेकर के ओएमआर सीट तक बदल रहे थे। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। आप मुझे बताइए, इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबके सब मुझे बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कौन सजा दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? मोदी तब दिलवा सकता है जब आपके सबके वोट मिलेंगे, तब मुझे ताकत मिलेगी। साथियों, मैंने बंगाल बीजेपी के लोगों से कहा है कि एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए। मैंने बंगाल बीजेपी को कहा है, एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताइए। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। बेटी आप थक जाओगी, मुझे तुम पर दया आ रही है। भाई, ये बेटी एक फोटो लेके आई है और कब से, आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। इस बच्ची को उनकी फोटो ले लीजिए, बेचारी आधे घंटे से खड़ी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश खुश, आर यू हैप्पी? शाबाश, बैठिए, अब बैठिए। साथियों, ये जिन्होंने आपको लूटा है ना, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचारी देर के छारबोना, ये था मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस, इन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, तब बहुत सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन की कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, तब बहुत सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी दूसरी तरफ रह गए थे। उनके साथ वायदा किया गया था कि भारत उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये वादा करके कांग्रेस उन लोगों को भूल गई। उनके साथ सीमा पार अत्याचार होता रहा, वो खत्म होने की कगार पर आ गए। आज सीएए के माध्यम से मोदी
कांग्रेस सरकारों को उस गलती को सुधार रहा है और